स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आप लोग डीवीपीएसटी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31/12, इसका मतलब है कि 31/12 को ही नोटिफिकेशंस एक जारी हो चुकी है। और ये नोटिफिकेशंस आपको कैसे मिलेगी? तो नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त करने के लिए आपको सीधे सर्च करना है UP यूपी और पीआरपीबी। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाना है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचते हैं, आपको ये वाली लिंक मिलेगी, UP-PRPB पे मिलेगी। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे करेंगे आपको यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपकी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो है भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में नोटिफिकेशन चाहिए या फिर हिंदी में चाहिए, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ये जो आपकी लैंग्वेज खुलती है वो बाय डिफॉल्ट हिंदी में ही खुलती है। तो देखिए ये जो सूचना आई है ये आपकी 31/12/2021 को जारी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या आया है, ये डीवीपीएसटी के बारे में बताया जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड लिखा हुआ। तो हम सिंपली यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और आपका नोटिफिकेशन जो होगा वो आसानी से डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद पूछेगा कि आपको इसमें इसको जो है किस एप्लीकेशन में खोलना है। तो आप जो है एडोब जो है पीडीएफ पे खोल सकते हैं इसको। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपकी जो पीडीएफ है वो खुल गई। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, आपका भी कोड दिया हुआ है। उसके बाद सूचना और विज्ञप्ति यहाँ पे दी गई है। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, आप पूरा हम नोटिफिकेशन पढ़ के आपको बताते हैं कि इसमें क्या है। तो ये देखिए डेट आप देख लीजिए, 31 दिसंबर 2021 को नोटिफिकेशन जारी हुई। इसका मतलब है कि जो आपकी डीवीपीएसटी है बहुत जल्द ही होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक, गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक, लिपिक पुलिस सहायक जो है उप निरीक्षक, लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2020 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के संबंध में प्रक्रिया। इसका मतलब है कि ये आपकी अभिलेखों की समीक्षा का मतलब होता है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, और शारीरिक मानक परीक्षण का मतलब होता है आपका पीएसटी। क्या होता है, पीएसटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीवीपीएसटी बोलते हैं। आगे हमारा जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक, गोपनीय एवं सहायक उप निरीक्षक, लिपिक पुलिस सहायक उप निरीक्षक, लेखा पदों पर सीधी भर्ती जो है निश्चित लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से रिक्त जो है रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए श्रेष्ठता के आधार पर, है ना, इसका मतलब मेरिट लगाएंगे, और मेरिट के आधार पर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है विनिश्चित किया जाएगा, ना, विनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि यह परीक्षण एक समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस समिति का प्रारूप निम्नवत है। कौन कौन सा जो है उसको देखते हैं। तो यह प्रारूप आपका जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निश्चित कोई जो है डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा, या फिर आप समझ सकते हैं कि जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होंगे। ठीक, और उसके बाद जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी जो है विभागीय का जिला विद्यालय निरीक्षण या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा कोई अन्य जो है राजपात्रिक जो है अधिकारी हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब देखते हैं कि जहाँ विद्यमान जो है आपका शासनादेशों के अनुसार, है ना, अनुसार क्या था, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, फिर उसके बाद अल्पसंख्यक एवं अन्य किसी श्रेणी के प्रतिनिधित्व उपयुक्त जो है जो भी दल में है, तो उनके उनके जो है प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम जो है यहाँ पे पूरा जो है बताया गया है। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कि मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन, हाँ,
मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं तथा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों से किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और जो भी डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल्स थी आपने आवेदन करते समय आपने भरा था, वही डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, वैलिड होगा, अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं होगा। अगला है हमारा कि अभिलेखों की समीक्षा के दौरान बोर्ड किसी समिति द्वारा किसी जो है प्रकरण का कोई संशय होने के कारण ना संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाए जाने पर बोर्ड अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किए गए हाँ इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम माने जाएंगे, है ना। अब पांचवा क्या है कि अभिलेखों की समीक्षा, इसका मतलब डीवी के दौरान समीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय जो है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप मान के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद ये मतलब इनका कहने का मतलब है कि किसी भी समय किसी भी समय किसी भी समय किसी भी अभिलेख को जो है छल साधित, गलत या कूट रचित पाए जाने की दशा में, आप 2 साल 1 साल आपकी जॉब हो जाएगी, फिर भी आपकी डीवीपीएसटी कभी भी हो सकती है, आपके डॉक्यूमेंट को कभी भी चेक किया जा सकता है। उसके बाद कहा गया है कि आवेदक जो है का जो है अभ्यर्थन, है ना, इसका मतलब जो भी आप यूपी में आपका जो है सिलेक्शन होगा तो बोर्ड अथवा जो है आपका नियुक्त प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है, और आपका आपराधिक मामले जो है मामला होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आप उसके लिए आपको जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। अगर इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनवाए हैं, अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर भी आपको समस्या वहाँ पे हो सकती है। अगर बाद में फिर से क्या किया गया था, किया जाएगा क्या कि आपकी फिर से डीवी, इसका मतलब कभी भी डीवी आपकी हो सकती है। डीवी का मतलब कभी भी आपके डॉक्यूमेंट्स को चेकिंग कर सकते हैं, या कोई भी अधिकारी द्वारा आपके डॉक्यूमेंट को फिर से चेक किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अब देखिए क्या है कि अभ्यर्थियों को सबसे पहले क्या करवाया जाएगा, तो सबसे पहले उनकी जो आपके पुरुष होंगे उनकी न्यूनतम जो हाइट होगी, हमने कई सारी वीडियो में बताया भी है कि 1,63 होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, या फिर आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 1,63 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर आप एसटी हैं, अगर आप क्या हैं, एसटी हैं, तो आपकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 1,56 होगी, है ना, 1,56 सेंटीमीटर आपकी होगी हाइट, अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो। ठीक। अब उसके बाद बात करें कि जो आपके चेस्ट की बात करें तो चेस्ट कितना होगा वहाँ पे, अगर सामान्य है या फिर आप सामान्य या फिर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, या फिर एससी में आते हैं, तो आपकी को जो मापन होगा वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसको फुलाने पर कितना होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको न्यूनतम 5 सेंटीमीटर कैसे फुलाना है, ये हम आपको बताएंगे कि कैसे फुलाया जाता है चेस्ट। अगर हम बात करें जो है जनजात के बारे में, तो जनजात की जो होगी वो 75 से 80 के बीच में होगी। इसका मतलब है, देखिए जो फुलाना है, अब यहाँ पे टिप्पणी बताई गई है कि वो एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, सामान्य हो, उनके लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर एसटी कैटेगरी है तो यहाँ पे उनको छूट मिली है, उनको 75 से 80 के बीच में ही उनका चेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि 77 जो है मानक होता है। ये लगभग चेस्ट सबका हो जाता है ना, बहुत कम इसमें बच्चे फेल होते हैं। लेकिन 5 सेंटीमीटर आपको ध्यान रखना है कि 5 सेंटीमीटर हमको फुलाना जरूर है, फुलाना आप सीखिएगा। आगे बात करते हैं, अगर महिलाओं की बात करें, फीमेल की न्यूनतम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। और फिर अगर एसटी अगर महिला है, कोई एसटी महिला है, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उसकी हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए यहाँ पे वजन बताया गया है, लेकिन मेल के लिए वजन नहीं बताया गया है। महिला कम से कम 40 केजी की होनी चाहिए। इसका मतलब है कि महिलाओं का जो वेट होगा वो न्यूनतम 40 केजी का होगा। कितना, 40 केजी का होगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिए ये नोटिफिकेशन से पहले भी आ चुकी थी और इसमें ये बताया गया था कि अगर आप जो है हाइट चेस्ट में अगर आपको कोई समस्या होती है, अगर आपका मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप जो है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए मानक में संतुष्ट ना होने पर परीक्षण उसी जो है आप आपत्ति जो है दाखिला कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपकी जो जांच होगी फिर एक से एक अधिकारी के द्वारा फिर से की जाएगी और आपका सही जो है मतलब सही क्या कहने का मतलब है कि आपको एक बार फिर से संतुष्ट कर दिया जाए। मान लीजिए आपकी 62 हाइट है, आप कहते हैं कि नहीं हमारी जो है 163 है ना, 163 है, तो आप कहेंगे कि हमारी जो है 1 सेंटीमीटर कम है, तो आप फिर से अगर री करते हैं, मतलब कहते हैं ना री मेडिकल होता है या फिर री चेकिंग करवाएंगे, तो फिर से अधिकारी उसको नापेगा। हो सकता है कि 1-2 सेंटीमीटर है ना पॉइंट में, है ना, पॉइंट में हम कह सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप कह दीजिएगा, तो आपकी दोबारा हाइट फिर से हो जाएगी ना, दोबारा फिर से हाइट हो जाएगी। अगर आपको शंका है तब मान लीजिए आपकी 160 निकल रही है, 163, तो यहाँ पे भी चांसेस आपके बहुत कम बनने वाले, लेकिन सबकी हाइट लगभग लगभग 1,63 हाइट सबकी लगभग होती है। तो ये पूरी वीडियो थी। और भी इसमें क्या चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, आप नोटिफिकेशंस को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।